देओसाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको लेके जा रहे हैं देओसाई। देओसाई तकरीबन 13,500 फुट की बुलंदी पे है। ये अस्तोर और स्कर्दू के दरमियान में है। इसके दो बड़े हिस्से हैं, एक देओसाई प्लान है और एक प्लेन है और एक देओसाई टॉप है। असल में देओसाई जो है वो शीना ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है खुदा के रहने की जगह। वहाँ के मकामी लोगों में ये रिवायतें हैं कि इस जगह इतनी खूबसूरत है कि खुदा कभी इस इलाके में रहता था। बहरहाल ये अपने अपने अक़ीदे की बात है, मेरा और आपका इससे जो है वो एग्री करना ज़रूरी नहीं है। ये बीच में एक जगह आ गई जहाँ हमने नाश्ता किया। तो आप देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है जहाँ हमने नाश्ता भी किया। यहाँ पे ये दरिया बह रहा है, ग्लेशियर्स का पानी लेके आ रहा है। बहुत खूबसूरत जगह, हसीन नज़ारे। आज हम जब सुबह अस्तोर से निकले तो ब्लू पाइन होते हुए हम धीरक पे आए थे। धीरक से फिर मकियाल आए, मकियाल से फिर चिलम चौकी आए। चिलम चौकी वो जगह है जहाँ से फिर एक रास्ता आगे की तरफ जाता है जिस पे हम आगे हैं, और एक और रास्ता जो है वो जाता है मिनी मर्ग की तरफ। मिनी मर्ग जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए। वहाँ आर्मी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं और यहीं से जो है कारगिल का रास्ता भी जाता है। हमारी एक रात की रिजर्वेशन मिनी मर्ग में थी, मगर मौसम और बारिशों की वजह से हमारा प्रोग्राम जो था वो कुछ डिले हो गया, तो हमने मिनी मर्ग को फिर कैंसिल कर दिया और हमने कहा कि हम इस अस्करदू की तरफ चलते हैं। ये आप देखिए शूसर झील के रास्ते, बहुत खूबसूरत झील अभी तक, क्योंकि वहाँ लोग पहुँचे नहीं हैं, लिहाजा सफाई सुथराई भी है। खूबसूरत मनाजिर, बैकग्राउंड में पहाड़ों पे बर्फ़ है, क्योंकि मौसम अभी जो है वो अक्टूबर का है, बर्फ़ का नहीं है, लेकिन ये बर्फ़ वही है जो मौसम की वजह से पुरानी बर्फ़बारी है। देओसाई तकरीबन हमने बताया 13,500 फीट की बुलंदी के ऊपर है और ये दुनिया की दूसरी बड़ी ऊंची चरागाह है। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ। 1983 में इस चरागाह का दर्जा दिया गया था। तो चिलम चौकी से आप आगे आएँ तो फिर आपको देओसाई प्लेन मिलता है और फिर देओसाई टॉप, लेकिन उसके बीच में आपको छोटा पानी और बड़ा पानी, जिसे दूसरी ज़बान में काला पानी भी कहा जाता है, वो है पड़ेगा, और आपको शूसर झील जो अभी आपको दिखाई थी वो पड़ेगी। ये रास्ते में एक ज़रा से हट के मेन रोड से एक पगडंडी जैसी ऊपर जा रही थी, तो हमने कहा कि इसका भी नज़ारा आपको दिखाएं। आगे चंद मकानात बने हुए थे इसके ऊपर। कुछ खौफ कुछ उम्मीद के सहारे हम इधर आए हैं देखने के लिए, तो यहाँ से अलग ही मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ हिमालय और इस तरह के बहुत सारे पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, ग्लेशियर्स हैं। केल में भी आ सकता है, इस इलाके में घोड़े बहुत हैं, जहाँ भी आप चाहें इसको डाल सकते हैं। बहुत खूबसूरत मनाजिर देखें, कुदरत की कितनी खूबसूरत नबातात उगी हुई हैं। मौसम ऐसा है कि तकरीबन रोज़ाना बारिश होती है और सुबह शाम बारिश होती है। बारिश यहाँ आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको अपनी मंजिल पे जाने से रोकता है। इसीलिए हमारा जो नाइट स्टे था मिनी मर्ग में वो नहीं हो सका। मजमूई तौर पे अस्तोर से लेके स्कर्दू तक रोड बहुत ख़राब है, कहीं कहीं दरमियाना है जिससे आप कम ख़राब कह सकते हैं। मेटालिक तो मिलेगा ही नहीं आपको।
ये खूबसूरत तरीन जगह आपके साथ साथ नाले बहते हैं, दरिया बहते हैं। कहीं अगर आपने कच्चे में जाना है तो फिर उसका अलग से रूट है, जैसे ये रूट हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी अपनी जीप दूसरी थी, वो भी 4x4 थी, मगर इन पहाड़ी रास्तों के लिए वो मौजूद नहीं थी। तो वहाँ जो मकामी लोग हैं उन्होंने हमें मशवरा दिया कि अगर आपने आउट ऑफ रूट जाना है तो फिर यहाँ के मकामी लोगों के साथ जाएं। ये कच्चे रास्ते भी एक बहुत नेमत हैं, क्योंकि इनकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते। तो यहाँ इन इलाक़ों में भी सफाई सुथराई के मेयार निस्बतन बेहतर है। मैंने सैफुल मुल्लुक झील कभी 40 साल पहले देखी थी, तो वो भी इसी तरह खूबसूरत शियोसर झील की तरह थी, क्योंकि वहाँ उस ज़माने में या तो पैदल लोग जाते थे या टट्टुओं के ज़रिए जाते थे। अब जीपों का रास्ता बना तो वहाँ कचरे के ढेर नज़र आते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत इन इलाक़ों को पैदा किया है, इसलिए यहाँ के मकामी कहते हैं कि ये खुदा के रहने की जगह है। तो देव और साई का मतलब ही जो है वो शीना ज़बान में यही है। इतनी खूबसूरत जगह है कि अल्फाजों में बयान नहीं हो सकती। यहाँ हमारे पुलिस वाले हैं, जिन्होंने हमें रोका तो हमने उनके साथ कुछ वक्त गुजारा, कुछ गपशप की। घोड़े आपको बहुत मिलेंगे, चरागाह ये अल्लाह की चरागाह है। आपको जो काला पानी या छोटा पानी है यहाँ पे अमूमन कैंपिंग वाले मिल जाएंगे, होटल्स नहीं है। ये स्कर्दू से पहले एक पुरानी मस्जिद, लोग इबादत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। क़दीम मस्जिद है माशाल्लाह से, बहुत पुरसुकून जगह। इन दोस्तों ने हमें यहाँ की हिस्ट्री बताई। इसके दरो दीवार में सुकून है। और अब हम जो है वो सतपारा पहुँच चुके हैं। ये सतपारा झील है। इस झील के कोने पे एक छोटा सा डैम भी बनाया है इन्होंने। जब सतपारा आ जाए तो समझ लें कि अब जो है स्कर्दू वो 20-25 मिनट का रास्ता रह गया है। तो ये स्कर्दू से पहले एक और झील, इस इलाके में झीलें बहुत हैं। सतपारा, मोहम्मद अली सतपारा का गांव भी है, जो पाकिस्तान भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं, जिन्होंने केटू के ऊपर अपनी जान दी भी चंद साल पहले। और ये अब हम पहुंच गए हैं शंग्रीला झील, दिल जैसी शक्ल की खूबसूरत तरीन झील। स्कर्दू बहुत तेज़ी के साथ जो है तरक्की कर रहा है और टूरिस्ट प्लेस के तौर पे बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है। अब यहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं। और इसके अतराफ़ में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है। और गिलगित और स्कर्दू के दरमियान में रोड भी पहले से बेहतर हो गया है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।